हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक रिचार्जेबल ब्लूटूथ स्पीकर बनाने वाला हूं जो कि बहुत ही छोटा पोर्टेबल साइज का होगा और साथ ही इसका बैकअप लगभग 6 से 7 घंटे का होगा, जिसको मैं इस स्पीकर की मदद से बनाने वाला हूं। आपके पास जो भी स्पीकर हो आप उसकी मदद से बना सकते हो। तो दोस्त, इसके बॉडी को बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ पीवीसी पाइप का सीट लिया। इसमें जो दो बड़ा वाला सीट है उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई रख सकते हो। और जो 4 छोटे छोटे सीट है इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मैं छोटा वाला स्पीकर यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस तरह का पीवीसी पाइप का सीट लिया है। आप अगर बड़ा स्पीकर यूज करते हो तो आप बड़ा ले सकते हो, ताकि आप जो बना रहे हो उसमें स्पीकर फिट आ जाए। अब हमने जो दो बड़ा वाला सीट लिया है इसमें से एक सीट लेना है और इसके ठीक सेंटर में हमें इस स्पीकर को रखकर कुछ इस तरह से पेन से लाइन ड्रॉ कर देनी है, ताकि हम इसमें स्पीकर फिट कर सके। आप जो भी स्पीकर यूज कर रहे हो उसके हिसाब से इसमें लाइन ड्रॉ करके वहां पे आप इस तरह का कट कर सकते हो। तो यहाँ पेन से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जो इसका दूसरा सीट है उसके चारों ओर जो हमने छोटा छोटा टुकड़ा लिया उसको चारों ओर से लगाकर हमें सुपर ग्लू से फिक्स कर देना और बॉक्स टाइप का बना लेना है। तो कुछ इस तरह से मैंने इस 4 छोटे टुकड़े और एक बड़े वाले टुकड़े के ऊपर रखकर कुछ इस तरह का बॉक्स बना लिया है। और जो इसके ऊपर का सीट था उसमें मैंने कुछ इस तरह से राउंड होल कर दिया, जिसमें यह स्पीकर बिल्कुल फिट आ रहा है। अब हमने जो 7 बाई 7 सेंटीमीटर का सीट में राउंड होल करके स्पीकर को फिट किया, इसको हमें ग्लू गन की मदद से फिक्स कर देना है। आप चाहे तो इसे सुपर ग्लू की मदद से भी फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह से स्पीकर फिक्स कर दिया और जो बॉक्स बना था उसमें मैंने यहाँ एक होल कर दिया, ताकि हम इसमें एक ऑन ऑफ करने के लिए एसपीएसटी स्विच लगा सके। आप जो स्विच चाहे वो यूज कर सकते हो, उसके हिसाब से आप उसको फिट करने के लिए यहाँ होल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ मैंने एक चार्जिंग सॉकेट ले लिया है, जिसकी मदद से हम इसके बैटरी को रिचार्ज करने वाले हैं। और यहाँ एक मैंने इंडिकेटर लिया है। तो इस चार्जिंग सॉकेट और इंडिकेटर के लिए यहाँ पे हमें एक 2 होल करना है, जिससे हम दोनों को इसमें लगा सके। तो यहाँ मैंने चार्जिंग इंडिकेटर और चार्जिंग सॉकेट दोनों के लिए होल कर दिया है। और जैसे कि मैंने पहले ही इसमें एसपीएसटी स्विच लगाने के लिए होल कर दिया था, तो यहाँ मैंने होल से इस स्विच को कनेक्ट कर दिया। उसी तरह मैं इस चार्जिंग सॉकेट को भी कर देता हूँ। तो दोस्त, कुछ इस तरह से यहाँ मैंने चार्जिंग सॉकेट और एसपीएसटी स्विच को दोनों को होल से कनेक्ट कर दिया, और इसके इंडिकेटर का कनेक्शन हम बाद में करेंगे। तो यहाँ मैं इस ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने के लिए इन दोनों मॉड्यूल का यूज करने वाला हूँ। ये मॉड्यूल ब्लूटूथ के लिए होता है और ये दूसरा वाला मॉड्यूल जो है एम्पलीफायर के लिए होता है, और ये दोनों 5 वोल्ट पे अच्छे से रन कर जाता है। तो यहाँ आप किसी भी 18650 लिथियम आयन बैटरी का यूज कर सकते हो। आप चाहे तो फोन की बैटरी का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ मैं फोन की बैटरी का यूज करने वाला हूँ, और इसका कनेक्शन बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इस पे पहले से इसका कनेक्शन प्रिंटेड होता है। तो दोनों के पॉजिटिव और निगेटिव को हमें एक साथ कनेक्ट करके निकाल लेना है। और ऑडियो के लिए पहले से ही दोनों पे प्रिंटेड होता है, लेफ्ट राइट और टी का ऑप्शन इसमें दिख रहा है। उसी तरह इसमें लेफ्ट आउट, राइट आउट और एक ग्राउंड का ऑप्शन आपको दिखता है। तो आपको तीनों का कनेक्शन कर देना है। अगर आपको फिर भी कनेक्शन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं दोस्त, मैं वीडियो के बीच में कहीं पे स्क्रीन पे इसका डायग्राम दिखा दूंगा। आप वहां से इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका कनेक्शन समझ सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैंने दोनों के बैटरी का जो कनेक्शन है उसको एक साथ कर दिया और ऑडियो का कनेक्शन भी कर दिया है। जो ब्लूटूथ मॉड्यूल से इसका ऑडियो इस एम्पलीफायर मॉड्यूल में आ रहा है। अब हमें इसमें स्पीकर के कनेक्शन के लिए पहले से इसमें प्रिंटेड होता है लेफ्ट और राइट आउट के लिए। तो आप किसी से भी स्पीकर का कनेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ मैं राइट आउट से दोनों स्पीकर के वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह से स्पीकर के 2 वायर निकाले और राइट आउट के दोनों लेग से कनेक्ट कर दिया है। अगर आप 2 स्पीकर यूज कर रहे हो तो आप लेफ्ट आउट से भी 2 वायर निकाल के किसी दूसरे स्पीकर में कनेक्ट कर सकते हो। अब इसके आगे का कनेक्शन कुछ इस तरह से दोस्त, आपको इसमें जितने भी नेगेटिव कनेक्शन उसे डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। मतलब जो हमारा चार्जिंग सॉकेट का नेगेटिव होगा, इंडिकेटर का नेगेटिव होगा और एम्पलीफायर मॉड्यूल और ब्लूटूथ मॉड्यूल का नेगेटिव होगा। मतलब इन चारों के नेगेटिव को हमें एक साथ बैटरी के नेगेटिव के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। अब पॉजिटिव के कनेक्शन के लिए जो हमने मॉड्यूल से पॉजिटिव वायर निकाला है उसे स्विच के हमें किसी एक लेग के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से हमारा स्विच के एक लेग का कनेक्शन हो गया और बैटरी के नेगेटिव का हो गया। अब बैटरी के पॉजिटिव से हमें एक लेग लेना है और जो स्विच के दूसरे लेग जो बच रहा है उससे हमें कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारा एम्पलीफायर मॉड्यूल और बैटरी का कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमें इस बैटरी को चार्ज भी करना है। तो इसके लिए आपको एक IN4007 नंबर का डायोड लेना है और 1K का रजिस्टर, इन दोनों को सीरीज में आपको कनेक्ट कर देना है। और इन दोनों का जहाँ कनेक्शन होगा वहाँ से आपको जो चार्जिंग सॉकेट का पॉजिटिव हो उस लेग को कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ रजिस्टेंस और डायोड का कनेक्शन कर दिया। अब जो रजिस्टेंस का एक लेग बच रहा है वहाँ से हमें एक बार कनेक्ट करनी है, और जो हमने इंडिकेटर इसमें लगाया है उसके पॉजिटिव लेग के साथ कनेक्ट कर देना है, क्योंकि उसका नेगेटिव लेग पहले ही हमने बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, जिस तरह से मैंने सारा नेगेटिव एक साथ कनेक्ट किया है। अब जो डायोड का एक लेग बच रहा है वहां से हमें एक वायर लेना है और बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्शन कर देना है। तो कुछ इस तरह से हमारा सारा कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसका कनेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो कोई बात नहीं दोस्त, अगर आपको फिर भी इसका कनेक्शन समझ में नहीं आया
तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैंने इस कनेक्शन का डायग्राम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहां से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से इस डायग्राम को डाउनलोड कर सकते हो और इसका कनेक्शन बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। और जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में ही पहले एक डायग्राम दे दिया था, तो आप उस डायग्राम से भी इसका कनेक्शन समझ सकते हो। तो इस तरह से हमारा इसका कनेक्शन हो चुका है। अब जो हमने दोनों मॉड्यूल को यूज किया, इसको डबल साइड टेप की मदद से मैं इस स्पीकर के दोनों साइड फिक्स कर देता हूँ ताकि एक दूसरे से यह ना भिड़े और शॉर्ट सर्किट इसमें ना हो। तो कुछ इस तरह से मैंने दोनों मॉड्यूल को डबल साइड टेप की मदद से स्पीकर के दोनों ओर फिक्स कर दिया है। अब जो हमारा बैटरी हमने यूज किया, इसको भी हम डबल साइड टेप की मदद से इसके नीचे वाले बॉक्स में फिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इस बैटरी की जगह लिथियम आयन बैटरी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाना पड़ता और उसके लिए हमें प्रोटेक्शन मॉड्यूल भी लगाना पड़ता। लेकिन फोन के बैटरी में पहले से इसके अंदर प्रोटेक्शन मॉड्यूल लगा होता है, तो आप डायरेक्ट इससे चार्जर से चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ मैंने बैटरी को भी फिक्स कर दिया है। अब जो हमारा स्पीकर वाला सीट है, उसको बॉक्स वाले सीट पे कुछ इस तरह से रखकर हमें सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर देना है। तो यहाँ मैं फटाफट इसके चारों ओर सुपर ग्लू लगाकर इस बॉक्स को फिक्स कर देता हूँ। तो ये हमारा ब्लूटूथ स्पीकर बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि इसका साउंड कितना है और ये वर्क कैसा करता है इसको। तो यहाँ मैंने इसको ऑन कर दिया। अब मैं इसे अपने फोन से कनेक्ट करके कोई भी म्यूजिक प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि इसका साउंड कितना हो या साउंड कितना फ्रेश आता है इससे। तो यहाँ मैंने अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन कर लिया और इस डिवाइस को कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ आपको 3.0 BT का ऑप्शन आ रहा होगा, तो ये डिवाइस का ये ब्लूटूथ नेम है। तो यहाँ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन साउंड भी आपको सुनाई दिया होगा। तो जैसे मैं कोई भी म्यूजिक प्ले करके दिखाता हूँ कि इसका साउंड कितना फ्रेश और ये कितना ज़्यादा साउंड देता है। तो जैसे कि मैं ये म्यूजिक प्ले करता हूँ तो आप इसका साउंड सुन सकते हैं। मैं अपने सोच थोड़ी देर तक बंद करता हूँ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love it. No, I don't wanna waste what's left. तो अब मैं इसके स्पीकर पर थोड़े से कागज का टुकड़ा रखकर इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसका बेस कितना ज़्यादा है। तो अब आप इसका साउंड सुन सकते हो। Till my shadow to the sun. तो आप देख सकते हो ये छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर है, लेकिन फिर भी इसका बेस और साउंड बहुत ही ज़्यादा और ये वर्क बहुत बढ़िया करता है और ये इसका बैकअप भी बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्त आपको ये ब्लूटूथ स्पीकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर, अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर भी कर दे और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।